हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स का गाला पेपर 5 सेक्शन ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इफ HCF इज 21 देन व्हाट विल बी LCM। तो HCF कितना देके रखा है 21, LCM कितना होगा 21 इंटू सम इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो 21 की टेबल में आता हो तो 7 नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 41 भी नहीं आता, 126 21 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 126 बाई 21 तो 6 जा 126। क्लियर? तो आंसर है ऑप्शन सी 126। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इंटरसेक्ट एक्सिस एट डैश डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इसको स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, तो 5 5 जा 25, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5x प्लस 25। यहाँ से कॉमन निकालेंगे x, बचेगा x माइनस 5, यहाँ पे माइनस 5 x माइनस 5। तो एक ही रूट निकल के आया इसका, ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? तो आंसर है ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन इज। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। 1 मार्कर क्वेश्चन है तो हम ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं। ओके, तो दोनों इक्वेशन लिख लेंगे पहले, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं ऑप्शन में से कौन सी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सबसे पहला है ऑप्शन ए, x की जगह a रखना है तो हो जाएगा a बाय a प्लस y की जगह b तो b बाय b। ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना होता है 2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पर a इंटू ए प्लस बी इंटू बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई, इसलिए अपना आंसर है ऑप्शन ए। पर फिर भी बाकी सारे ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। बी, यहाँ पे x है माइनस है तो माइनस ए बाय ए, और b है माइनस बी प्लस माइनस बी बाय बी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 जो कि होता है माइनस 2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। नाउ a इंटू माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन दोनों ही नेगेटिव है, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। ऑप्शन सी ट्राई करते हैं, a है, x है a तो a बाय a प्लस माइनस बी तो माइनस बी बाय बी, ये 1 माइनस 1 0 हो जा रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। नाउ a इंटू ए प्लस बी माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सेटिस्फाई किया लेकिन यहाँ पर नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर डी, ऑप्शन डी, माइनस ए बाय ए प्लस बी बाय बी, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, ये भी क्या होगा 0। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरा a माइनस ए प्लस बी बी, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो चारों ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर पहले इक्वेशन में वैल्यू रखे तो 2 आ रहा है और दूसरी इक्वेशन में रखे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन ए, x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग इक्वेशंस द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन डैश इज 3। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए किसका 3 आ रहा है, तो सबका चेक कर लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस 3 बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 बाय 2, ये भी नहीं है। फिर ऑप्शन बी माइनस 3 अपॉन माइनस 1, तो हो जाएगा 3। तो हमको यहीं पे ऑप्शन बी में आंसर मिल गया, पर फिर भी सी और डी दोनों चेक कर लेते हैं। माइनस 3 बाय रूट 2
अपॉन √2, तो ये हो जाएगा 3/2। और ऑप्शन डी है -3/3, ये हो जाएगा प्लस का 1। क्लियर? तो अपना ऑप्शन नंबर बी आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का जो इक्वेशन है इसके सम ऑफ रूट्स है 3। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ फॉर अ गिवन एपी a is equals to 1, an 20, sn 399, then find the value of n। तो sn का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, sn is equals to n/2 a plus an। sn हमको गिवन है 399 n/2, योर 1 प्लस an कितना है 20। ठीक है, 2 इधर जाएगा तो 399 इंटू 2 is equals to 21n, therefore n is equals to 399 into 2 divide by 21। अब 21 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 21 1 जा 21, ये आ जाएगा 8, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 21, 9 जा 189। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 21 1 जा 21 19 जा। ठीक है, therefore n is equals to 19 2 से कितना होता है 38, तो n की वैल्यू क्या आई 38। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC एंड PQR गिवन है, तो यहाँ ट्राइंगल बना लेते हैं ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR, जिसमें एंगल A है 40 डिग्री, एंगल B है 60 डिग्री, फिर एंगल Q है 60 डिग्री और एंगल R है 40 डिग्री। तो अगर हमको सिमिलर ट्राइंगल्स लिखने हैं तो ट्राइंगल, ये सेकेंड वाले ट्राइंगल को किस तरीके से लिखेंगे, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब A से सिमिलर कौन सा एंगल है R, तो हो जाएगा R, B से सिमिलर है Q, तो RQ, और लास्ट में क्या बचा P। तो अपना आंसर है ऑप्शन डी RQP। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव। -6 4 is one of the endpoints of a diameter of a circle with the origin as the center, then the other part is। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर सेंटर जो है वो origin है तो जो दो एंड पॉइंट्स होंगे डायमीटर के, एक पॉइंट दूसरे एंड पॉइंट से अपोजिट होगा। तो एक एंड पॉइंट यहाँ देके रखा है -6 और 4, तो दूसरा क्या होगा +6 और -4। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑरिजिन 0 0, ठीक है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x1 यानी कि -6 + x/2 और y1 + y2, तो 4 + y2/2। क्लियर, -6 + x2/2 इज इक्वल्स टू 0, -6 + x2/2 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 4 + y2/2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, नाउ -6 + x2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x2 इज इक्वल्स टू 6 आया। -6 का क्या होगा यहाँ पे +6 हो गया, और यहाँ पर 4 + y2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y2 इज इक्वल्स टू -4, +4 का यहाँ पर हो गया -4। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑरिजिन है तो दो एंड पॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, -6 का +6 और 4 का -4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b tan थीटा, देन b² x² - a² y² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, b² x² - a² y² इज इक्वल्स टू डैश। ओके, तो b² x है a sec थीटा, तो हो जाएगा a² sec² थीटा माइनस a², y क्या है b² tan² थीटा। क्लियर, अब दोनों ही टर्म्स में a² b² कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा a² b² कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। क्लियर, अब आपको आइडेंटिटी याद होगी कि 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। ठीक है,
तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1. देयरफॉर a स्क्वायर b स्क्वायर ये हो गया 1. तो लास्ट आंसर आया अपना a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Point P lies in the exterior of the circle and tangent from B touches the circle at point A and B. हमको गिवन है एंगल PAB. तो PAB कितना है 60 डिग्री. क्लियर. और PA की वैल्यू है 6.5. टेंजेंट्स इक्वल होते हैं तो ये 6.5 तो ये भी कितना होगा 6.5. ठीक है. और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स वो भी कैसे होते हैं इक्वल. तो एंगल A 60 है तो एंगल B भी कितना होगा 60. अच्छा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P 180. तो एंगल P कितना हो जाएगा 180 माइनस 120. 60 प्लस 60 120. तो एंगल P भी कितना आया 60 डिग्री. यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये कैसा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, इसलिए 6.5 ए बी की वैल्यू भी कितनी होगी 6.5 सेंटीमीटर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाय व्हाट. इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं. 10% एरिया इंक्रीज हो रहा है, नहीं रेडियस इंक्रीज हो रहा है सर्किल का, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा. तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100 ये डायरेक्ट हो जाता है. 10 प्लस 10 20. 2 0 कैंसिल. प्लस 1 कितना आया 21. ठीक है. अगर रेडियस 10% से इंक्रीज हो रहा है तो जो फाइनल एरिया है वो 21% से इंक्रीज हो जाएगा. और अगर डिक्रीज पूछा होता तो इसको ऐसे करते माइनस 10 माइनस 10 माइनस माइनस क्या होता है प्लस माइनस 10 इंटू माइनस 10 अपॉन 100. तो हो जाता माइनस 20 प्लस 1 तो हो जाता माइनस 19. ठीक है. अगर रेडियस 10% से डिक्रीज करेंगे तो जो एरिया है वो 19% से डिक्रीज हो जाएगा. और इंक्रीज की बात करी थी इसलिए 10 प्लस 10 किया तो आंसर क्या आया 21% इंक्रीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the volume of a cube is 729 centimeter cube, then the total surface area of cube is dash centimeter square. तो volume of cube क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब. ए क्यूब इज इक्वल्स टू 729. तो 729 किसका क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है. देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आ गई 9. ठीक है. अब क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. उसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर. 6 इंटू ए कितना है 9 स्क्वायर 6 इंटू 81. 6 1 जा 6 6 8 जा 48. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, इसमें तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट. z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार. z 12 गिवन है, m फाइंड करना है, मीन भी कितना है 24. नाउ 12 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 48. देयरफॉर 3m इज इक्वल्स टू 12 प्लस 48. 40 50 60. तो 3m इज इक्वल्स टू 60. देयरफॉर m की वैल्यू क्या आई 20. 3 2 6 और 0. m इज इक्वल्स टू 20. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो पहला स्टेटमेंट है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स. द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड बीइंग जैक. तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52. ठीक है. उसमें से फेवरेबल हमको क्या चाहिए जैक. कितना होता है 4. तो जैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52. 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12. तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 1/13. लेकिन यहाँ कितना देखे रखा है 3/13, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. तो ये ए बी सी डी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा बीटा
गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। d कितना है 6, तो -6/a है 1, तो हो जाएगा -6, लेकिन यहाँ पे +6 देखे रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स। नेक्स्ट, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 6x - 9 = 0 आर इक्वल। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, d = b² - 4ac, b² तो -6² - 4a1 और c है -9, ये 36 माइनस प्लस 4 9 36, डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 72, ठीक है, 0 नहीं आया, इसलिए इसके रूट्स इक्वल नहीं हो सकते, तो स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। नेक्स्ट है पॉइंट 8 15 लाइज ऑन अ सर्किल विद द ओरिजिन एज सेंटर, तो रेडियस 17 यूनिट्स है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड कर लेंगे √x² प्लस y², x² कितना है 8² प्लस y 15², ये हो जाएगा 64 प्लस 15² 225, ओके, देन 2 8 9, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। पहला है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a², एरिया ऑफ सर्किल πr², दोनों जगह रूट कर देंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी, r बाहर आ जाएगा r√π, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 × a और पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है 2πr, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2a/πr। a की वैल्यू हमने देखी r √π डिवाइड बाय πr, r से r कैंसिल, क्या बचा 2 × √π/π, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2√π रेशियो π, ओके। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा 2√π रेशियो π। नेक्स्ट है द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज कैलकुलेटेड, मीन है ये, the mean of 10 observation is calculated as 23, later on it was noticed that an observation was wrongly taken to be -5 instead of 5, यानी कि ये correct observation है और ये wrong observation है। तो सबसे पहले x bar इज इक्वल्स टू सिग्मा xi/n, हम सिग्मा xi निकाल लेते हैं, कितना है 23 इज इक्वल्स टू सिग्मा xi, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, देयरफॉर सिग्मा xi इज इक्वल्स टू 23 × 10 230। अब करेक्ट सिग्मा xi निकालना है, तो 230 में से जो रॉन्ग वाला था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस करेंगे -5 को और ऐड कर देंगे +5 को, तो ये हो जाएगा 230 + 5 + 5, तो 240। क्लियर। करेक्ट सिग्मा xi आया 240, तो करेक्ट मीन क्या होगा 240 डिवाइड बाय 10, दैट इज 24 is the correct mean. Got it? Next question. State the greatest integer which divides 96 and 160 both without remainder. तो greatest यानी कि HCF फाइंड करना है दोनों का, 96 और 160, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 8 = 16 और 0, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 4 = 8 0, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 20, 2 6 = 12, 2 10 = 20, 2 3 = 6, 2 5 = 10। अब कोई नंबर नहीं है, दोनों प्राइम आ गए तो आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। तो HCF ऑफ 96 एंड 160 कितना है 32। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, जहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा -b ± √a²
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है 0 से, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स के बारे में बताना था, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। पहला है द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन ओपन अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ही देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये जो ग्राफ होगा इसका इट विल ओपन डाउनवर्ड, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ओपन पैराबोला ओपन अपवर्ड। नेक्स्ट है साइन 45 इंटू कॉट 45। तो दोनों ही क्या होते हैं 1/√2 इंटू 1/√2, तो हो जाएगा 1/2। तो आंसर इज बी 1/2। साइन 45 1 होता है, कॉसेक 45 भी 1 होता है, तो आंसर क्या होगा 1। क्लियर? तो ये था सॉल्यूशन स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।